नमस्कार। आज की इस वीडियो में मित्रों हम लोग सीखेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में। परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। इसे कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे द्रव्यमान संख्या मॉस नंबर के बारे में। इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक क्या है? बड़ा सिंपल है मित्रों। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो जेड बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है मित्रों, देखिए नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वह किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर हो जाता है। और आप यह भी जानते हैं किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे ठीक उतने ही नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी चक्रण करते हैं। इसलिए आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी उस तत्व का परमाणु क्रमांक यानी कैपिटल जेड कह सकते हो। खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर कभी कभी त्याग भी होते रहते हैं, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी होते रहते हैं। ऐसा अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए यानी कि परमाणुवीय अस्थायी होने के लिए यह कार्य करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण। अगर त्याग नहीं हुआ है, ग्रहण नहीं हुआ है, परमाणु उदासीन है, तभी यह नियम लागू होगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, ग्रहण हुआ, तो अब जैसे मान लीजिए त्याग होता है तो वहां पर एक प्लस करके परमाणु क्रमांक, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग होगा प्लस करके परमाणु क्रमांक, अगर ग्रहण होता है तो उतना माइनस करके परमाणु क्रमांक देखते हैं। अब देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है, मॉस नंबर क्या है, इसे कहा जाता है, इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, या इसी को परमाणु भार कहा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या यानी ए बराबर होता है पी प्लस एन। राइट, क्या होता है मित्रों? पी प्लस एन। और यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की संख्या, या पी बराबर ए बराबर होता है द्रव्यमान संख्या जेड प्लस एन। जेड क्या है? अभी हमने आपको बताया परमाणु क्रमांक। राइट, अब यहाँ पर देखिए यक्स कोई तत्व है, जेड परमाणु क्रमांक है, ए परमाणु भार है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को आप माइनस कीजिए। भाई परमाणु भार में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है परमाणु भार में, और ये जेड क्या है? केवल परमाणु क्रमांक प्रोटॉन। तो परमाणु भार यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो दोनों है, इसमें से अगर आप प्रोटॉन को माइनस करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या मालूम हो जाएगी। परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन है, आप इसे समझ जाएंगे। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 तथा प्रोटॉनों की संख्या 26 है, तो द्रव्यमान संख्या वो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये बताइए किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन 30 है, प्रोटॉन की संख्या 26 है, तो 30 प्लस 26 बराबर कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? कितना हो जाएगा मित्रों? 56 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है, तो इसकी संख्या कितनी है? 26 है। ठीक, तो चलिए मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मुलाकात करते हैं। जय हिंद।